अलग अलग रेप केसेस में देखा जाए पुलिस का रवैया बहुत ढीले तरीके से रहा है। पुलिस वाले को कॉल करने के बावजूद भी उसको एम्बुलेंस नहीं दी गई और अस्पताल में साथ में नहीं गए हुआ है। आंदोलन करना शुरू कर देते तब जाके एफआईआर दी जाती है। अभी तक एफआईआर भी नहीं मिली है। एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया जाता है, पुलिस अपनी तरफ से कोई प्रबंध नहीं करती है। इस मामले का संज्ञान होने के बावजूद 6 साल की बच्ची है जो कि गरीब मजदूर की बेटी है। यहीं किसी मंत्री की बिटिया का अगर पर्स भी चोरी हो जाता है तो कुछ घंटे के अंदर पुलिस उसको निकाल के ले आती है। गरीबों के लिए जब न्याय की बात होती है तो किस कदर पुलिस की लापरवाही और असंवेदनशीलता दिखती है। तो वहाँ पे एसएचओ के थाने के बाहर लोगों को पीटा गया, थप्पड़ मारा गया। एक तो मारा गया लोगों को, दूसरी बार ऑटो से खुद जाना पड़ा रेप पीड़िता को। तो पुलिस ने आंदोलनकारियों पर ही हमला किया, थप्पड़ मारे उनको। मैं इस समय दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर पर हूँ, जहाँ दिल्ली के रंजीत नगर में एक मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है और 6 साल की बच्ची थी। और उसके बाद पुलिस का जो रवैया था उसको लेकर महिलाएं जो हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं। आइए उनसे आपकी बात कर। मैम, क्या दिक्कत हुई है? आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है। देखो, आरोपी तो गिरफ्तार हो गया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ के पब्लिक ने, वहाँ के पेरेंट्स जो पीड़िता के परिवारजन थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाने की कोशिश की है। उसके बाद ही एफआईआर हुई है, उसके बाद ही आरोपी को पकड़ा गया। नहीं तो पुलिस की तरफ से क्या कोई ढिलाई बरती गई? ये साफ नज़र आया है। और ये कल का ही एक केस नहीं है, लगातार पिछले अलग अलग रेप केसेस में देखा जाए पुलिस का रवैया बहुत ढीले तरीके से रहा है। इस केस में क्या दिक्कत है? इस केस में ये रहा है कि पुलिस वाले को कॉल करने के बावजूद भी उसको एम्बुलेंस नहीं दी गई और अस्पताल में साथ में नहीं गए हुआ है। और बार बार कहने पर भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। पूरा एक दिन बीत जाने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज होती है। जब पूरी पब्लिक रात में वहाँ पे धरना रखने बैठ जाती हैं, आंदोलन करना शुरू कर देती है, तब जाके एफआईआर दी जाती है। अभी तक एफआईआर भी नहीं मिली है। ये शर्म की। गरीब मासूम, अभी तक एफआईआर नहीं हुई? अभी तक एफआईआर हो गई लेकिन परिवारजनों को नहीं मिली है। उसकी कॉपी अभी तक नहीं दी। आरोपी तो गिरफ्तार हो गया। आरोपी गिरफ्तार किया गया क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ने आवाज़ उठाई है, पब्लिक आई है सड़क पर, तभी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। नहीं तो पुलिस का लगातार रवैया ढीला मामला। देखिए, कुछ और प्रोटेस्टर्स हैं। आप लोगों को दिल्ली पुलिस से क्या दिक्कत है? वो तो गिरफ्तारी तो हो गई है आरोपियों की। देखिए, ये मामला परसों का है। उसके बाद रंजीत नगर का जो इलाका है जहाँ की ये वारदात है, वहाँ पे जब स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, जब उन्होंने रेड लाइट को जाम किया, उसके बाद जाके पुलिस के पास बात गई है। और एफआईआर की जो कॉपी है वो घटना होने के बहुत घंटे बाद तक भी परिवारजनों को नहीं दी गई है। और क्या नेग्लिजेंस लग रहा है पुलिस की तरफ? देखिए, नेग्लिजेंस पुलिस की तरफ से साफ साफ हमको ये नज़र आता है कि लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं किया जाता है। पुलिस अपनी तरफ से कोई प्रबंध नहीं करती है इस मामले का संज्ञान होने के बावजूद, और लड़की को ऑटो से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इसके अलावा हमारी एक बड़ी जो मांग रही है महिला संगठनों की, आंदोलन की बड़े समय से, वो ये है कि निर्भया का जब केस हुआ था उसके बाद जो फंड दिया गया था वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाने का, वो सेंटर हैं कहाँ? और पुलिस उसके प्रति क्यों नहीं सजग करती है जब जो विक्टिम है वो किसी पिछड़े सोशल ग्रुप से आता है? तो हम ये देख रहे हैं कि पुलिस मुस्लिम है और गरीब परिवार से, इसलिए पुलिस का जैसे हम ये केस भी देख रहे हैं। 6 साल की बच्ची है जो कि गरीब मजदूर की बेटी है। तो हम देखते हैं कि पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं है। यहीं किसी मंत्री की बिटिया का अगर पर्स भी चोरी हो जाता है तो कुछ घंटे के अंदर पुलिस उसको निकाल के ले आती है। हमने एक और इस केस के अंदर ये चीज़ देखी कि सीसीटीवी फुटेज जो आरोपी के साथ लड़की को जाते हुए सीसीटीवी फुटेज है, जिसको निकालना पुलिस का काम था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम था, वो परिवारजनों ने खुद निकाल के पुलिस को सबमिट करी है। तो आखिर हमारा सवाल बनता है कि पुलिस के संज्ञान में आने के बावजूद इसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं होती है? तो ये दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। मैंने कल 10 बजे सुबह में जाके वहाँ पीड़ित परिवार से रिपोर्टिंग की थी। उस समय तक वो अस्पताल पहुँच गई थी बच्ची, और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, महिलाओं की संख्या है। क्या लग रहा है आप लोग को? अब क्या दिक्कत है? अब तो आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। ये आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, परंतु जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा है इस पूरे प्रकरण के दौरान, हम और किस प्रकार ये पुलिस महकमे का एक वर्ग चरित्र दिखाता है कि जब आप गरीबों के लिए जब न्याय की बात होती है तो किस कदर पुलिस की लापरवाही और असंवेदनशीलता दिखती है। इस प्रकरण में, इस रेप इंसिडेंट में हमने देखा कि जब उसके लड़की के पेरेंट्स और आसपास के लोग प्रदर्शन करने के लिए गए कि आप गिरफ्तार कीजिए, एफआईआर कीजिए,
तो वहाँ पे SHO के थाने के बाहर लोगों को पीटा गया, थप्पड़ मारा गया मारा गया है। कल मैं 10 बजे पीड़ित परिवार से मिला था, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं। और क्या क्या पुलिस के नेग्लिजेंस रहे हैं? फिर उस महिला को ये जिम्मेदारी बनती थी, अगर रेप हुआ है तो दिल्ली सरकार की या दिल्ली पुलिस को जैसा ही खबर पहुंची है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि जिप्सी में बिठा के अपने अस्पताल ले जाए, परंतु ऐसा नहीं किया गया। एक तो मारा गया लोगों को, दूसरी बार ऑटो से खुद जाना पड़ा रेप पीड़िता को पहाड़ी हॉस्पिटल में, जो पटेल नगर के पास है। अब पहाड़ी हॉस्पिटल पे भी अगर पहुंच गए हैं पहाड़ी हॉस्पिटल, इसका मतलब है कि पुलिस तक ये पुलिस के संज्ञान में जा चुकी है बात, और वहाँ इसका इलाज नहीं किया गया, वहाँ से उसको कहीं और भेज दिया गया। तो वो लड़की 4 अस्पतालों में चक्कर लगा है पेरेंट्स के साथ, कभी RML गई है, फिर लेडी हार्डिंग जाना हुआ, फिर कलावती हॉस्पिटल, इसी तरह उसका इधर से उधर चक्कर लगाना शुरू हुआ। लेकिन कुछ उस पर ये आप फिर दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, और उसमें भी आपने क्या एम्बुलेंस भेजा उसके पास? नहीं, वहाँ पे भी हम ये देखते हैं तो नेग्लिजेंस हुआ है, पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंस हुआ है। मैं भी कल वहाँ था और मैंने कल बात भी की थी पीड़ित से, तो नेग्लिजेंस तो हुआ है गरीबी की वजह से और मुस्लिम होने की वजह से, और इसी के लिए लगातार लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना लाया जा सके ताकि उसे दबाया जा सके और रफा दफा किया जा सके। साथियों, आज हमारे देश में ये हालत है कि रेप पीड़िता, पहले तो उसके साथ अन्याय होता है, उसके बाद ये व्यवस्था, ये प्रशासन सुनिश्चित करते हैं कि उसे अंतिम संस्कार तक इज्जत से नसीब ना हो। और ये हमने यूपी की वारदातों में भी देखा है और दिल्ली में भी देखा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर से। सोचिए कि हिंदू मुस्लिम को लेकर जब प्रदर्शन होता है तो काफ़ी मीडिया आती है। कल इसी जंतर मंतर पर 25 लोग थे और काफ़ी मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन दिल्ली में एक 6 साल की मासूम बच्ची का रेप हो जाता है और लोग घरों से नहीं निकलते हैं, मीडिया नदारद है। क्या लग रहा है, दलित मुस्लिम थी, गरीब थी, इसलिए उसके पुलिस ने इस तरह का रवैया? बिल्कुल सही बात है, वो दलित थी, गरीब थी, इसलिए पुलिस ऐसा रवैया अपना रही है। अगर कल को किसी स्टीफन की कॉलेज की लड़की का या किसी मंत्री की बेटी का की चप्पल तक भी चोरी हो जाती है ना सर, तो वो वहाँ पे ये पूरी की पूरी पुलिस टीम आगे आती है, कार्रवाई करती है। लेकिन अभी हम सुबह से यहाँ पे इकट्ठा हैं, कल आंदोलन हुआ रंजीत नगर के घटना को लेकर, तो पुलिस ने आंदोलनकारियों पर ही हमला किया, थप्पड़ मारे उनको। क्या को अगर वो अमीर घर की लड़की पुलिस स्टेशन आई होती, क्या उसको इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता? बिल्कुल नहीं किया जाता। दूसरा, अभी तक हम यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, एसीपी से या किसी आला अधिकारी से जो इसमें अच्छे से संज्ञान ले सकता है, सख्त कदम उठा सकता है, उससे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। तो ये आपके घर की लड़कियां हैं जो आवाज़ उठा रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि कल दिल्ली के रंजीत नगर में का पूरा मामला था, 2 दिन पहले रेप हुआ था। पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, पुलिस ने ठीक से कार्रवाई नहीं की है। दबाव के बाद अब आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से पुलिस का रवैया था कार्रवाई के, मैं पीड़ित परिवार से ही मिला था, नेग्लिजेंस तो है। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर काफ़ी संख्या में जो छात्राएँ हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं और उनको लगता है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने लापरवाही बरती है, शुरुआती लापरवाही बरती है। और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके दबाव के बाद कल रंजीत नगर में प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद जो है गिरफ्तारी हुई आरोपी की। सवाल तो उठता है कि दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार आए दिन सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली दंगा हो। जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली पुलिस को लेकर दिल्ली पुलिस की एक छवि रही है, साफ छवि रही है, सुथरी हुई छवि रही है, कार्रवाई करने वाली पुलिस की छवि रही है। लेकिन हाल के दिनों में उस पर लगातार धब्बे लग रहे हैं। क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है? दिल्ली पुलिस का काम करने का तरीका बदल गया है? रंजीत नगर में जो बच्ची के साथ रेप हुआ था वो मासूम बच्ची थी, 6 साल की बच्ची है, मुस्लिम समाज की बच्ची थी। क्या वो गरीब थी इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, एम्बुलेंस नहीं मिला, मेडिकल नहीं कराया गया, शुरुआत में FIR नहीं करने की बात कही जा रही है? फ़िलहाल संतोषजनक है कि आरोपी की गिरफ्तारी की खबर आ रही है कि आरोपी को गिरफ्तारी हुई है, लेकिन लोग जो हैं वो नाराज़ हैं कि पुलिस का रवैया जो है इस पूरे मामले में ठीक नहीं था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। मैं मीडिया के तौर पे ज़रूर कहूँगा कि कल इसी जंतर मंतर पर हिंदू मुस्लिम को लेकर प्रोटेस्ट होता है, मीडिया का जमावड़ा होता है, लेकिन अगर SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब, लाचार, बेबस लोगों के साथ रेप भी हो जाए तो मीडिया है, अखबार और टेलीविज़न, उसकी चुप्पी लगातार बरकरार रहती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक,
दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।